तो चलिए आज हम क्लास 12 का एक ऐसा टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं बच्चों जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे क्लास 12 का सबसे टिपिकल टॉपिक माना जाता है, जिसे हम नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन से हम शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों। तो आज नाइट्रिक एसिड की सारी रिएक्शंस बहुत ही इजी होने वाली है बच्चों, क्योंकि मैं इसके बहुत फंडामेंटल ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। इन कॉन्सेप्ट को, ट्रिक्स को बहुत अच्छे से आपको सुनना है, बहुत अच्छे से आपको फेयर कॉपी पे नोट करना है और उसके बेस सभी रिएक्शंस को हम लोग वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे जो आपके सामने, और खुद आप ही इन रिएक्शंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन लेक्चर को पूरा देखना है, लेक्चर को अंत तक देखना है और हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टॉपिक को अपनी फेयर कॉपी पे बहुत आसानी से, बहुत आराम से, अच्छी राइटिंग में कॉपी करना बच्चों। तो शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड की केमिकल रिएक्शंस। तो नाइट्रिक एसिड होता क्या है बच्चों? तो नाइट्रिक एसिड हमारा एक ऐसा कंपाउंड होता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। आप सभी लोग ये जानते हैं नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो हम पी ब्लॉक के नाइट्रोजन फैमिली में 15th ग्रुप के अंदर नाइट्रिक एसिड की सारी रिएक्शंस आज हम फिनिश करने वाले हैं। बहुत ही तरीके से, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग इन रिएक्शंस को निकाल पाएंगे, बढ़िया से सीख पाएंगे। तो बेटा नाइट्रिक एसिड क्या होता है? नाइट्रिक एसिड में यहाँ पर इसके ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर के ऊपर, ऑक्सीडाइजिंग के करेक्टर के बेस्ड सारी रिएक्शंस को वन बाय वन सीखने जा रहे हैं। तो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है? हमने 11th क्लास में भी और 10th क्लास में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। मैं आपको दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों हमें हर एक टॉपिक पर, कोई भी टॉपिक हम सीखते हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उस पर हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने उन चीज़ों को उस तरीके से नहीं पढ़ा है जो हमारे एग्जाम में, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। कॉन्फिडेंस किसी टॉपिक पर तभी आता है बच्चों जब उस टॉपिक पर हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, जब बहुत ज़्यादा उसके एप्लीकेशंस को, उनके कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से सीख चुके हैं। और वो कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल ट्रिक्स तभी सीख पाओगे जब उनके ऊपर प्रैक्टिस करोगे आप। तो बिना प्रैक्टिस के आपको उस टॉपिक पर कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखना है और उसकी प्रैक्टिस करना है। मैं स्पेशली बेटा बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नीट, जेई मेंस, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज स्पेशली मैं ये बातें बोल रहा हूँ। और ये जो लेक्चर मैं आप बना रहा हूँ बेटा, उन सभी लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे बोर्ड एग्जाम के लिए और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बिना वक्त जाया किए हुए हम इन शानदार टॉपिक को, बढ़िया टॉपिक को हम लोग सीखना शुरू करते हैं। तो नाइट्रिक एसिड बेटा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता, मान लिया मैंने कोई भी कंपाउंड लिख दिया बच्चों, मान लिया थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते, मान लिया कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने ए भी मान लिया है, दिस वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो किसी दूसरे कंपाउंड को, मान लिया XY कंपाउंड मान लिया है, तो ये कंपाउंड इसका क्या करेगा बच्चों? ऑक्सीडेशन करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ये ऑक्सीडेशन करेगा, इस XY का ऑक्सीडेशन करेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडेशन कैसे होगा? ऑक्सीडेशन हम लोग सभी लोग जानते हैं बच्चों, एडिशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन को हम ऐड करते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन आए कहां से? ये नेसेंट ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा, खुद का करता है रिडक्शन। खुद का क्या करता है? रिडक्शन करता है। खुद का रिडक्शन करता है मतलब अपने अंदर से क्या करता है बेटा? लॉस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन।
नेसेंट ऑक्सीजन को क्या करता है, रिमूव करता है, निकालता है। तो नाइट्रिक एसिड की भी स्टोरी यही रहेगी। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा जो अपने अंदर से तो ऑक्सीजन निकालता है, एंड दैट नेसेंट ऑक्सीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अदर स्पीसीज। यही रिएक्शन हमें आगे प्रोसीड करनी है। यही रिएक्शंस के बेस पर हम सारी रिएक्शंस को, चाहे मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, चाहे मेटलॉइड हो या कोई अदर कंपाउंड हो, सबकी रिएक्शन में बहुत आराम से, बहुत तरीके से सीख जाऊंगा। जैसे बच्चों हमने क्या लिखा, हमने लिखा बेटा HNO3 क्या होता है HNO3 यहाँ पर, ये मान लिया हमने कॉन्सेंट्रेट मीडियम में कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड होगा, तो ये कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये ब्रेक होगा बेटा किसमें, H2O में प्लस 2NO2 प्लस करके नेसेंट ऑक्सीजन, एंड दैट नेसेंट ऑक्सीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन। इसको हम ट्वाइस कर देंगे बेटा। तो कंसंट्रेट मीडियम में नाइट्रिक एसिड कितने ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है जो दूसरे स्पीसीज को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे स्पीसीज को ऑक्सीडाइज करेगा। ऐसे ही मैं अगर क्या कर दूं 2HNO3 है बेटा, कौन सी फॉर्म में, डाइल्यूट फॉर्म में है, तो ये क्या काम करेगा, ये भी बेटा क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, प्लस क्या बना देगा 2NO नाइट्रस ऑक्साइड प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ये बेटा इसकी बेसिक रिएक्शन है जिसके बेस्ड हम सभी रिएक्शंस को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो बस ये बात आपको ध्यान रखना कि नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेट मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो एक नेसेंट ऑक्सीजन करता है, और ये सब के सब नेसेंट ऑक्सीजन जो होते हैं बेटा, ये नेसेंट ऑक्सीजन जो होते हैं, ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन। ये रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, ऑक्सीडेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब कैसे ऑक्सीडेशन करेगा इसको हम रिएक्शन बताने जा रहे हैं, इसको सीखने जा रहे हैं बच्चों। तो शुरुआत कर दे हम लोग यहां से। सबसे पहली रिएक्शन हम शुरुआत कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल का हम ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं बेटा। नॉन मेटल जितने भी होते हैं उनका हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, राइट। और उसकी रिएक्शंस बहुत आसानी से किसी भी नॉन मेटल का हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे बेटा। तो जरा सुनिएगा ध्यान से, दिमाग खोल के सुनना, बहुत आराम से सुनना बेटा, और इन कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई करना है रिएक्शंस के ऊपर। तो नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन क्या करेगा बेटा, नॉन मेटल जितने भी नॉन मेटल होते हैं मेरे बच्चों, ऑक्सीडाइज जो होते हैं, ऑक्सीडाइज ओनली इन कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में ये ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सिखाऊं तरीका बेटा, यहां से बहुत ही ध्यान से सुनिएगा सब लोग। यहां पर क्या बेटा है, मैंने लिखा HNO3 है, ये क्या कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड है, कोई भी मैंने कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लिख दिया, यहां पर लिख दिया मैंने कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लिखा। अब कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड किसी भी नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर रहा है बेटा, नॉन मेटल को कर रहा है ऑक्सीडाइज, क्योंकि नॉन मेटल तो ऑक्सीडाइज किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड की। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा नॉन मेटल। ये कंसंट्रेट या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल को नहीं कर पाएगा ऑक्सीडाइज। वो किसको कर पाएगा, मेटल को, मेटलॉइड को, या किसी भी कंपाउंड्स को।
तो क्या बना बेटा, जो नॉन मेटल होगा वो ये HNO3 इस नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करेगा, तो नॉन मेटल को कन्वर्ट कर देगा हायर ऑक्सी एसिड में, हायर ऑक्सी एसिड में मेटल को कन्वर्ट कर देगा। बात को ध्यान सुनना बेटा, बहुत ही शानदार ट्रिक है ये। नॉन मेटल को देखते ही आप उसका प्रोडक्ट बहुत आराम से लिख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो क्या करेगा, जब भी नाइट्रिक एसिड कंसेंट्रेट नाइट्रिक एसिड इसको नॉन मेटल को कर रही होगी रिएक्शन, तो उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगा NO2 बन जाएगा बेटा, प्लस करके यहां पर क्या बन जाएगा, वाटर बनेगा। ये तो फिक्स रहना है। क्या चेंज होता रहेगा, ऑक्सी एसिड चेंज होता रहेगा। देखो ध्यान से आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग देखिए ध्यान से क्या बोलना चाह रहे हैं बेटा। हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि किसी जब भी कोई नॉन मेटल कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, तो कंसंट्रेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण नॉन मेटल को उसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सी एसिड में बदल देगा, NO2 बनाएगा और वाटर बनाएगा। वो आप बैलेंसिंग हम अपने आप हिसाब से कर लेंगे अपने आप, राइट। तो दिस इज द पेरेंटल रिएक्शन फॉर एनी रिएक्शन। ये किसी भी ऑक्सीडेशन की पेरेंटल रिएक्शन है, किसी भी ऑक्सीडेशन की नॉन मेटल की। हमें नॉन मेटल लिखा हुआ तो फटाफट आंख बंद करके बोलिए कि उस नॉन मेटल का ऑक्सी एसिड बनेगा उसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, NO2 बनेगा। और क्योंकि मुझे कंसंट्रेट पता है कि NO2 बनता है, वाटर बनता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन उस नॉन मेटल को हायर ऑक्सी एसिड में बदल देता है, हायर ऑक्सी एसिड में बदल देता है बेटा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक रिएक्शन करके दिखाऊंगा बेटा, जैसे मैं क्या करके दिखाऊंगा, एक रिएक्शन दिखा रहा हूं, और रिएक्शन क्या बोल रहा है जरा सुनो ध्यान से। क्या बोला बेटा, मैंने लिखा, यहां लिखा कार्बन, यहां लिखता हूं मैं कार्बन प्लस, यहां लिखा मैंने 2HNO3, वो भी कौन सा, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड है। तो यहां देखिए कैसे रिएक्शन होगी, ठीक है। कैसे होगा, ये बेटा नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल देखते ही ये नाइट्रिक एसिड ने नॉन मेटल किस में कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, उसके ऑक्सी एसिड में। और कार्बन का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड है कार्बोनिक एसिड। क्या होगा बेटा, कार्बोनिक एसिड। अगर आपको सीधा रिएक्शन याद रखनी है ना, लेकिन तरीके से मैं आपको बता दूं, इसका फंडामेंटल तरीका क्या होगा कि भाई सबसे पहले नाइट्रिक एसिड का HNO3 टूट जाएगा बेटा किसमें, 2NO2 प्लस वाटर और प्लस करके बेटा नेसेंट ऑक्सीजन। और ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन को क्या करेगा बेटा, कार्बन के साथ में रिएक्शन करेगा, प्लस ऑक्सी एसिड बनाने के लिए आपको वाटर लिखना पड़ेगा। तो ये कार्बन ऑक्सीजन वाटर से रिएक्शन करके क्या बना देगा बेटा, H2CO3। देखिए रिएक्शन कंप्लीट करके मेरा अपना जो मैं बनाना चाह रहा हूं इसकी रियल में कॉन्सेप्ट है, ट्रिक मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, इसका कॉन्सेप्ट आप यहां पे सीख लीजिए भाई। यही कॉन्सेप्ट है बेटा जिससे हम किसी भी ऑक्सीडेशन से आराम से उसके ऑक्सीडेशन निकाल सकते हैं। अब बैलेंस करिए, कार्बन के पास देखिए इसके पास एक ऑक्सीजन है, यहां पर CO3 के पास में 2 ऑक्सीजन है बेटा, यहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, अरे तभी तो यहां पर CO3 आएगा ऑक्सीजन, सही है। तो क्या करना है यहां पर, अब सुनो बेटा, इसके नेसेंट ऑक्सीजन को ऊपर वाले नेसेंट ऑक्सीजन के साथ में क्या करना है, कैंसिल आउट करना है बराबर करके। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको NO2 को ट्वाइस जो लिखा है इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो 4 हो जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये भी O2 हो गया, ये भी O2 हो गया, कैंसिल आउट। जो बचा रिएक्शन उसको सबको लिख के छोड़ दीजिए। क्या लिखा मैंने बेटा, इसको सुनो ध्यान से, यहां पर क्या बचा, यहां पर लिखा बेटा 4HNO3 प्लस कार्बन
एरो लगा दिया, क्योंकि ये वाटर और इधर जो वाटर लिखा बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर एक वाटर बच जाएगा H2O। लिख दो आगे, क्या बन जाएगा 4NO2 प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड प्लस करके बेटा यहां पर क्या बन जाएगा वाटर। दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन है कार्बन के ऑक्सीडेशन से नाइट्रिक एसिड के साथ में, नाइट्रिक एसिड के साथ में ये कंप्लीट रिएक्शन है बेटा। तो अभी क्या करेंगे हम लोग बच्चों, जैसे हमने कार्बन का हमने ऑक्सीडेशन किया है नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो जैसे कार्बन का हमने ऑक्सीडेशन किया तो बेटा क्या बना है, कार्बन का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बना है, NO2 बना है और वाटर बना है। ये हमने इस रिएक्शन की मैकेनिज्म से भी देख लिया है और उसकी ट्रिक से भी देखो बेटा, उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बना है, NO2 बना है, वाटर बना है। आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं या आप रिएक्शन के साथ में लिखना चाहो तो उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने दोनों कॉन्सेप्ट बताया यहां पर। अब हम क्या काम करते हैं बेटा, जैसे मान लिया HNO3 को मैं यहां पर बोरॉन ले लिया, उसका मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, और HNO3 क्या है, ये कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड है, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। तो इस कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ में जब बोरॉन का मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं बच्चों, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इस नॉन मेटल का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बनेगा बच्चों। अब बोरॉन का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो ऑक्सी एसिड होगा वो क्या होगा, H3BO3 बोरिक एसिड प्लस 2NO2 प्लस H2O। दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। समझते हैं बच्चों, यहां पर समझते हैं बच्चों, ये तो बहुत बहुत सिंपल बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम लोग, जो मैंने यहां पर आपको बताई। गॉट इट। चलिए अब मैं किसी और भी ऑक्सीडेशन का नाम बताता हूं यहां पर। ये जैसे मान लिया क्या लिखा बेटा मैंने, HNO3 यहां पर ट्वाइस कर दीजिए नाइट्रिक एसिड को, यहां पर 2HNO3 के साथ में मैंने क्या लगा दिया बेटा, फॉस्फोरस लगा रहा हूं, फॉस्फोरस की मैं रिएक्शन करा रहा हूं। अब या तो मैं आप सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मैंने रिएक्शन कराई, नॉन मेटल का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड, NO2 और वाटर बनेगा तो कंप्लीट हमारा उसका प्रोडक्ट आ जाएगा, नाइट्रिक एसिड का जो उसका प्रोडक्ट रहेगा। तो मैं इस फॉस्फोरस का भी मैं अगर ऑक्सीडेशन कराऊं तो बेटा अगर मैं यहां पर रिएक्शन की मैकेनिज्म के साथ में कराऊं तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि पहले तो 2HNO3 को हम लोग बनाएंगे फटाफट से, किसमें टूट जाएगा बेटा, 2NO2 में टूटेगा, तोड़ दीजिए, प्लस करके वाटर बना दिया प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब मैं फास्फोरस की बात करूं, फास्फोरस जो होगा बेटा नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा और ऑक्सी एसिड बनाने के लिए उसमें वाटर आपको जोड़ना पड़ेगा, तो सीधा ही उसका फास्फोरस का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बनेगा H3PO4। अब जरा बैलेंस कर लें भाई, एक ऑक्सीजन ये रहा, यहां पर 4 ऑक्सीजन है, तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा बेटा, 3 ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे नेसेंट ऑक्सीजन, तभी तो आएंगे यहां पर। सही है। अब जरा बैलेंस कर लें यार, ये नेसेंट ऑक्सीजन बराबर करने हैं, तो बेटा मैं क्या काम करूंगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी रिएक्शन को, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी रिएक्शन को, यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी रिएक्शन को। अब इसको मैं जोड़ दूंगा, नेसेंट ऑक्सीजन कट गए तो क्या जाएगा, लिख दीजिए 2 3 जा 6, मतलब 6HNO3 प्लस फॉस्फोरस, ये वाटर इस वाले वाटर के साथ में कट जाएगा, तो यहां पर कितना बचेगा बेटा, 2H2O बच जाएगा। बैलेंसिंग रिएक्शन लानी है तो ऐसे कर दीजिए आप लोग, बिना बैलेंसिंग का केवल प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में बैलेंसिंग जब रिएक्शन कंप्लीट करते हैं तो बैलेंसिंग मैंडेटरी नहीं होती है, बस प्रोडक्ट आना चाहिए, वो चीज आपको पता होना चाहिए। तो क्या करते हैं हम लोग, यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, उसका ऑक्सी एसिड है, बन जाएगा H3PO4, इसके बाद में क्या बना बेटा, 2NO2 प्लस बन जाएगा आपका 2H2O। दिस इज द कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन
मतलब नाइट्रिक एसिड जो कंसंट्रेट था उसने फास्फोरस को उसके ऑक्सी एसिड में, जिसका नाम बेटा क्या है, जिसका नाम होता है भाई फॉस्फोरिक एसिड, इसको फॉस्फोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो नाइट्रिक एसिड ने, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड ने फास्फोरस को उसके ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट कर दिया, NO2 बन गया और वाटर बन गया। देखो यहां पर मैंने सीधा सीधा मैं इस रिएक्शन को लिख सकता था, मुझे बस इस रिएक्शन को केवल कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन लाने के लिए मुझे ऐसे कदम उठाने पड़े, राइट। हालांकि एक्चुअल में कंप्लीट रिएक्शन तो यही है, लेकिन हमें प्रोडक्ट लाने से मतलब है, हमें प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए, किसी भी तरीके से आए तो हम इस प्रोडक्ट को हम इस तरह से निकल देंगे। नॉन मेटल का जब कंसंट्रेट HNO3 के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल को उसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सी एसिड में बदल दे रहा है। किसमें बदलेगा बेटा, उसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सी एसिड में बदलेगा। अब जरा मैं क्या काम करूं, मान लिया मैं यहां पर बेटा क्या काम करता हूं, HNO3 को मैं फास्फोरस के साथ में इसको ऑक्सीडाइज करा रहा हूं, और ये क्या बेटा कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड है। तो मुझे रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये नॉन मेटल है। ये कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड इस नॉन मेटल को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सी एसिड में H2SO4 प्लस बेटा क्या बन जाएगा, NO2 बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। दिस वन इज द कंप्लीट रिएक्शन। हमें सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। क्यों बनेगा, मैंने आपको तरीका बता दिया, इससे भी आप उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बना सकते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बना सकते हैं। ये वाली रिएक्शन जो मेथड बताया मैंने आपको, ये बैलेंस्ड इक्वेशन आने के लिए है। यहाँ पर केवल प्रोडक्ट आपको पूछेगा, और रिएक्शंस बोर्ड एग्जाम में केवल प्रोडक्ट ही पूछता है बेटा, उसकी बैलेंसिंग मैंडेटरी नहीं होता है, राइट। तो केवल आपको यहाँ पर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड किसी भी नॉन मेटल को हम उसके नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूसरे ऑक्सी एसिड, जैसे मान लिया बेटा हम लोग क्लोरीन को, आयोडीन को, फ्लोरीन को, इन सब को ऑक्सीडाइज कराना चाह रहे हैं नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में। तो चलिए हम उसको ऑक्सीडाइज करा देते हैं बेटा, ठीक है। कैसे कराते हैं जरा सुनिए। हमने क्या लिख दिया बेटा, जैसे I2 लिख दिया प्लस करके बेटा HNO3, वो भी कौन सा है, ये कंसंट्रेट है। तो मुझे पता है कि कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड ने इस आयोडीन का ऑक्सी एसिड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का, जिसको बोलते हैं HiO4 प्लस करके बेटा NO2 प्लस करके बेटा क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ये हायर ऑक्सीडेशन का ऑक्सी एसिड बन जाएगा, जिसको बोलते हैं पर आयोडिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, पर आयोडिक एसिड बोलते हैं इसको, पर आयोडिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। बात समझ में आई। जैसे मैं क्या करता बेटा, क्लोरीन को HNO3 के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं कंसंट्रेट की फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा, क्लोरीन का ऑक्सी एसिड बन जाएगा। और क्लोरीन का ऑक्सी एसिड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बेटा, HClO4 पर क्लोरिक एसिड NO2 बनेगा प्लस करके वाटर बनेगा। बेटा आई होप आपको ये रिएक्शन अब तो याद होने लगी है सब की सब, देख लीजिए आप लोग। सुपर ट्रिक है, बहुत बेहतरीन तरीका, शानदार तरीका है। इनसे आप सारे नाइट्रिक एसिड की मतलब नॉन मेटल की रिएक्शन सीख चुके हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है। किसी भी नॉन मेटल को ले लीजिए बेटा, आप किसी भी नॉन मेटल को ले लीजिए। गॉट इट, समझ रहे बेटा आप लोग, बहुत बढ़िया। तो कोई भी नॉन मेटल आपके सामने दिमाग में लग रहा हो तो आप लोग उसे हम लोग यहां पर आराम से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। जैसे मैंने क्या लिया बेटा, जैसे मैं यहां पर कोई ले रहा हूं, कोई और ऑक्सी एसिड लिख रहा है, यहां पर कोई और ऑक्सी एसिड हमारे दिमाग में आ रहा है। जैसे मान लिया क्या आ रहा है, अब हम लोग कोई नॉन मेटल ले रहे हैं, नॉन मेटल का भी हम ऑक्सी एसिड या उसका कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटलॉइड। तो चलिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, मेटलॉइड का ऑक्सीडेशन करेंगे हम लोग। अभी हमने क्या सीखा है, मेटल नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन सीखा है।
नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में सीखा है। तो जैसे बेटा नॉन मेटल ऑक्सीडाइज होते हैं उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के, ऐसे ही मेटलॉइड भी कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होते हैं। कैसे बच्चों? यहां पर क्या लिखा बच्चा? यहां पर लिखा हमने HNO3। HNO3 वो भी कौन सा है? कंसंट्रेट के सामने क्या लिखा बेटा? मेटेलॉइड। मेटेलॉइड लिखा है तो क्या बन जाएगा? मेटेलॉइड का हायर ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड बन जाएगा बेटा, प्लस NO2 प्लस वाटर। ये भी जैसे मैंने नॉन मेटल के साथ में ये रिएक्शन दिखाई थी, ऐसे ही मेटल के साथ में भी ये रिएक्शन परफॉर्म होगी। तो क्या करें इसके लिए बच्चों? क्या करें इसमें? जैसे मान लिया आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन करना है, किसमें? HNO3 की प्रेजेंस में, जो भी क्या होगा बेटा? हॉट एंड कंसंट्रेट। भाई हॉट एंड कंसंट्रेट तो सबके लगा दीजिए, हॉट एंड कंसंट्रेट है ये, हॉट एंड कंसंट्रेट है। तो क्या बनेगा? आर्सेनिक का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बनेगा, जिसको बोलते हैं बेटा H3AsO4 प्लस NO2 प्लस करके बेटा वाटर बनेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग आर्सेनिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? आर्सेनिक एसिड बनता है। ये ऑक्सी एसिड है आर्सेनिक का। मेटलॉइड भी ऐसे ही ऑक्सीडाइज करते हैं जैसे नॉन मेटल करते हैं। जैसे बेटा क्या होगा? एंटीमनी Sb प्लस, ये भी मेटलॉइड है, HNO3 किसमें? हॉट एंड कंसंट्रेट, हॉट एंड कंसंट्रेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो क्या बन जाएगा? इसका भी ऑक्सी एसिड बन जाएगा, जिसको बोलते हैं H3SbO4 प्लस NO2 प्लस करके बेटा H2O। समझते हैं बच्चों बात को? जैसे हमने क्या बोला यहां पर? टिन Sn प्लस, ये भी मेटलॉइड है, HNO3 के साथ में बेटा ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में? किसकी प्रेजेंस में? यहां पर होगा हॉट एंड कंसंट्रेट बच्चों, हॉट एंड कंसंट्रेट। तो बनेगा प्रोडक्ट उसी टिन का ऑक्सी एसिड H2SnO4 प्लस NO2 प्लस करके बच्चों H2O। ये हमारे मेटलॉइड के ऑक्सीडेशन हो गया। किसकी प्रेजेंस में बच्चों? किसकी प्रेजेंस में बच्चों? कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में। गॉट इट? तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखा बच्चों? आज की क्लास में हमने मेटल और मेटलॉइड का ऑक्सीडेशन सीखा है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में। क्योंकि नाइट्रिक एसिड की बहुत सारी रिएक्शन है। आज की क्लास में हमने सीखा है कि भाई नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल को मेटलॉइड में ऑक्सीडाइज करता है, उसका प्रोडक्ट निकालना सीखा हम लोगों ने। क्या निकालना सीखा बेटा बच्चों? हमने प्रोडक्ट निकालना सीखा है। और आई होप आपने ये बहुत अच्छे से समझ चुका है और सारी रिएक्शंस को, सारे तरीके को हम लोग बहुत तरीके से सीख चुके हैं, दिमाग में बैठ चुका है। अब इसकी रिएक्शन फ्यूचर में आप कभी भी गलत नहीं करोगे। ठीक है बच्चों? तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। नाइट्रिक एसिड की अदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे, कंपाउंड के साथ में, मेटल के साथ में इसकी ऑक्सीडेशन, जो रियली में बोर्ड एग्जाम के लिए या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।